नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसे पृथ्वी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो पृथ्वी पे बोझ बन के है। जी, हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में। दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे युआन चलता है, जो भारत के तकरीबन 11.55 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस देश का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इस देश की पॉपुलेशन 2023 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 1 अरब 42 करोड़ 56 लाख 71,352 है। 2023 के सर्वे के अनुसार इस देश की जीडीपी 18,772 बिलियन यूएस डॉलर थी और 2023 में इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 12,081 यूएस डॉलर थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो रेड क्राउन क्रेन इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो पाम ब्लॉसम इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो पेकिंग डक इस देश का राष्ट्रीय फूड है। यह देश अपनी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, रूस सहित 14 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +86 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं चाइना के सबसे प्रसिद्ध प्लेस वॉल ऑफ चाइना के बारे में। दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा लंबी दीवार है कि हम इसको स्पेस में से भी देख सकते हैं और ये सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अलग अलग चीज़ों का उपयोग करके ये दीवार को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, ये दीवार का इतिहास उतना ही ज़्यादा डरावना है जितना ये दीवार की खूबसूरती है। दोस्तों, ऐसा सुना गया है, ऐसा बताया गया है कि अगर कोई मजदूर वहाँ पे थक जाता था दीवार के काम में तो उसको वहीं मार के गाड़ दिया जाता था। दोस्तों, इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, हमें गर्व है ये हमारी संस्कृति पर कि हमारे भारत देश के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मौजूद है, वो भी ताजमहल के होने के बावजूद भी। दोस्तों, यहाँ की राजधानी बीजिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि ये चीन के सबसे ज़्यादा ही प्रसिद्ध जगह है। दोस्तों, यहाँ पे एक कहावत बहुत फेमस है, यहाँ पे टेबल कुर्सियों को छोड़ के हर जानदार 4 टांग वाली चीज़ों को खाया जाता है। दोस्तों, बस यहाँ की राजधानी में आपको एक से एक खाने पीने की वैरायटी मिल जाएगी नॉनवेज के अंदर, जो आप खाना भी चाहते हो, जो आप नहीं भी खाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन रिवर है, टेम्पल ऑफ हेवन है, बिहाई पार्क है, बीजिंग नेशनल स्टेडियम है, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम है। ये सब जगहें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर संघाई के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे संघाई टावर आया हुआ है, जो दुनिया के दूसरा सबसे लंबा टावर माना जाता है और यहाँ से आपको 360 डिग्री का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मेरी तरह अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप संघाई म्यूजियम आ सकते हैं। दोस्तों, ये म्यूजियम बहुत ज़्यादा ही ऐतिहासिक है, जो चाइना के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के जो चल रहा है वो सारी चीज़ें इस म्यूजियम में बताया गया है। वैसे तो दोस्तों, चाइना एक बहुत ज़्यादा पुराना देश है, यह पूरा ऐतिहासिक देश है हमारे देश की तरह, लेकिन आपको ये म्यूजियम के अंदर ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह यहाँ पे एक चेयरमैन माओ का पुतला है, जो यहाँ के लोग इसे कई लोग भगवान मानते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस देश से कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अपने पेशाब को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे सुबह में उठ के पेशाब पीना और पेशाब में उबले हुए अंडे खाना। ये लोग का ऐसा मानना है कि पेशाब पीने से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अगर आपके पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर आप अपना प्यार खोजना चाहते हैं तो दोस्तों, ये देश आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे से अपनी एक गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। यहाँ पे प्यार खरीदा जा सकता है पैसों से। पांडा, जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो केवल चाइना में ही पाया जाता है और ये चाइना की शान भी मानी जाती है। और खाने पीने के मामले में तो चीन है ही आगे। दोस्तों, यहाँ पे भ्रूण भी खाया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें खाई जाती है जो हम इंसान देख कर वॉमिट कर दें। दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर सुअर का मांस बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पे चिड़िया के घोंसले तक को नहीं छोड़ा गया है, उसका सूप बना के पिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दोस्तों, वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी कई बार हमें भारी पड़ जाती है। दोस्तों, कोरोना वायरस भी ये देश की ही देन है, जिसकी वजह से हमें 3-4 महीना घर के अंदर रहना पड़ा था। हमने बचपन में कहावत सुनी थी, नकलची बंदर। दोस्तों, ये कहावत चाइना के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठती है, क्योंकि अगर दुनिया कुछ भी बनाता है तो उसकी कॉपी चाइना ला देता है। तो दोस्तों, यहाँ से साबित होता है चाइना से बड़ा नकलची बंदर कोई नहीं। यहाँ पे आपको आईफोन से लेकर दुनिया की हर वो कंपनी, बड़ी बड़ी ब्रांड के डुप्लीकेट यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स,
ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देश में एक इनकी ब्रांड से मिल जाएगा। दोस्तों जैसे हमारे देश में IIT एग्ज़ाम होती है, नीट एग्ज़ाम होती है, IAS एग्ज़ाम होती है, जो सबसे कठिन एग्ज़ामों में से एक मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है गाओ, जो दुनिया की सबसे कठिन एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम मानी गई है दोस्तों। और ये एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा कठिन होती है कि ये एग्ज़ाम से पहले पूरा ट्रैफिक सब जगह जाम हो जाता है और कई बार तो ट्रैफिक को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ख़तरनाक होता है दोस्तों ये बात बोलकर गर्व होता है, जिसको यहाँ वाले अपनी इंप्रेशन मानते हैं बौद्ध धर्म को, वो हमारे भारत देश से ही था। बेशक जितना टेक्निकल देश है उतना बददिमाग देश भी है दोस्तों। यहाँ पे बदबू सूंघने के पैसे दिए जाते हैं, जो बगल की बदबू हो गई या अलग अलग चीज़ों की बदबू सूंघ कर यहाँ पे एक जॉब है जो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती है। वैसे हमारे भारत देश ने इसको टक्कर दे दी है आबादी के मामले में। दोस्तों इस देश का जो साक्षरता दर है वो तकरीबन 100% है, और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो है वो है बुद्ध, और यहाँ का जो पहला धर्म है वो किसी धर्म को नहीं मानते। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नास्तिकता पे विश्वास करते हैं। दोस्तों ये थे चाइना के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। दोस्तों अगर आपका इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ला के दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।